औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 51, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 9 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 8 के आखिर में आयत नंबर 50 तक अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की बुरी आदत और मुशरिकीन मक्का की उनके साथ मिली जुली बुरी आदतों को जिक्र करते हुए फरमाया कि ए नबी, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप उनको चैलेंज कर दें। चैलेंज का जिक्र हो चुका है कि क्या चैलेंज किया। आप उनको चैलेंज करके कह दें कि अगर सच्चे हो तो सही तौरात और इंजील जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है उस पर ईमान लाओ, और वो ईमान नहीं लाएंगे, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। आप समझ लें कि वो ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और जो शख्स, अल्लाह फरमा रहा है कि उस शख्स से गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की दी हुई हदायत को छोड़ के अपनी ख्वाहिशात का पैरव हो रहा है और ख्वाहिशात पर ख़ुद भी ईमान लाता है, उसके पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है। और वो शख्स, ऐसे लोग जालिम हैं और अल्लाह तबारक व तआला जालिम लोगों को हदायत नहीं दिया करते। अब पारा नंबर रुकू नंबर 9 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 51 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। हमने बार बार उन पर कलाम नाज़िल फरमाया, मुसलसल तवातर के साथ इन पर कलाम नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कलाम से मुराद ये कि जिन पिछली किताबों को वो जुटला चुके हैं और अब कह रहे हैं कि हम उनको मान रहे हैं और मान रहे थे, और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कर लिया है, और अब उसको वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा कह के ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं और बाकियों को भी गुमराह कर रहे हैं। तवातर के साथ उन पर वो किताबें भी नाज़िल हुई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसकी कदर भी नहीं की और मनमानी करते हुए उसमें तब्दीलियाँ की। और उसके बाद जब वादे के मुताबिक हक़ और सच के साथ उन किताबों में तब्दीली को जब उन अनपढ़ लोगों ने मान लिया तो हक़ और सच के साथ किताब कुरान नाज़िल हुई। और जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो अब ये उसका इनकार करते हुए कह रहे हैं कि हम पिछली किताबों पे ईमान लाए। फरमाया कि मुसलसल हमने इनके लिए कलाम भेजा, किताबें भेजी, किताबें नाज़िल फरमाई, और मुसलसल रसूल भेजे और शरीयत इनके लिए भेजी, और फिर इनको समझने और सोचने का वक्त दिया, और मकसद सिर्फ ये था कि ये नसीहत इख्तियार करें। लेकिन हुआ ये बदबख्ती कि इन्होंने नसीहत नहीं पकड़ी, ये नसीहत इख्तियार नहीं कर पाए। ये इनकी बदबख्ती थी और ये करते आ रहे हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अब जुटला रहे हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब से पहले जिन लोगों को भी हमने इल्हामी किताबें दी, जिन लोगों से मुराद जिन रसूलों को भी इल्हामी किताबें नाज़िल हुई, हुम बिही युमिनून, वो जो लोग भी उस किताब पर अपनी नाज़िल करदा, अपने रसूल पर नाज़िल करदा किताब पर ईमान लाते हैं, वो इस किताब पर भी ईमान लाते हैं। मसलन कहने का मतलब ये कि जिन लोगों को पहले हमने किताबें नाज़िल फरमाई जिन पर, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि पैगंबर पर और वक्त की इल्हामी किताब पर ईमान लाते थे, और कुछ गिने चुने लोग ऐसे बचे हुए थे जो अभी तक उसकी हक़ और सच जिस तरह वो नाज़िल हुई थी उस पर ईमान लाते थे और उसी पर अमल कर रहे थे। अक्सरियत तब्दील कर चुकी थी, अक्सरियत तब्दील करदा किताब को मानती थी, अक्सरियत जो गुमराह हो चुकी थी क्योंकि वो ख्वाहिशात के ताबे हो चुके थे। लेकिन कुछ लोग, सारे के सारे अहले किताब ऐसे नहीं थे कि गुमराह हो चुके थे, बल्कि कुछ अब भी अपनी किताब को मान रहे थे जो उन पर नाज़िल की गई, जो उनके रसूल पर नाज़िल की गई थी, उसको मान रहे थे और उन अहकामात को मान रहे थे, उन अहकामात पर ईमान ला रहे थे जो उन किताबों में अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा थे, और उन अहकामात को गलत कह रहे थे जो उन लोगों ने, उलमाए कराम ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसमें दर्ज कर रखे थे, उससे वो इनकार कर रहे थे। और वो लोग ऐसे थे कि वो अब कुरान पाक पर भी ईमान ला रहे थे
और कुरान पाक पर ईमान लाते हुए उनको खुशी महसूस हो रही थी, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी नबी आएगा और हम उस पर ईमान लाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए, जब आप पर किताब नाज़िल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और ख़साइल को देखते हुए वो लोग इस चीज़ को समझ भी रहे थे कि इस शख्स में आखिरी नबी होने की वो सारे आसार, वो सारी खुसूसियात पाई जाती हैं जिनको पहले तौरात और इंजील में ज़िक्र किया गया। और वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो और आपको नबूवत अता हो और वो आप पर ईमान लाएं। और जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब कुरान का नज़ूल हुआ, उन्होंने पहली फ़ुर्सत में, ये अहले किताब के लोग थे, पहली फ़ुर्सत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब पर लब्बैक कहा और ईमान लाए और सुरखरू हुए। फरमाया यहाँ के अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्ली हम बिही युमिनून, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन पर पहले किताब नाज़िल की गई और वो अपनी किताब पर ईमान लाते हुए कुरान पाक को भी मान रहे हैं। वइज़ा युतला अलैहिम, जब उनके सामने कुरान पाक की तलावत की जाती है और जब पढ़ा जाता है कुरान पाक उनके सामने, तो कालू, वो कह देते हैं, उन्होंने कह दिया और वो क्या उठे, आमन्ना बिही, कि हम इस पर ईमान लाते हैं। यानी कि उनको पता था कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और वो इसको समझ रहे थे और वो इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस पर ईमान लाते हैं, इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना, ये सच्चा कलाम है हमारे रब की तरफ से, क्योंकि वो सच्चाई इसकी तौरात और इंजील में जो निशानियाँ, जो खुसूसियात बयान की गई थी, वो उसको समझते थे और वो उसको सही तौर पर समझते हुए उस पर अमल भी किए जा रहे थे। और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में वो चीज़ें नज़र भी आ रही थीं जो कि तौरात और इंजील में आखिरी नबी और आखिरी किताब का लिए ज़िक्र की गई थी। इसलिए उन्होंने कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना, ये हमारे रब की तरफ से नाज़िल करदा किताब है, कलाम है। यानी कि जिस तरह कफ़ार मुश्रिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इसका अपना बनाया हुआ कलाम है, ये अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है, उसको उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि ये हक़ है, सच्चा कलाम है और ये हमारे रब की तरफ से नाज़िल करदा है, ये किसी का अपना बनाया हुआ कलाम नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। फरमाया, फिर वो कहते हैं, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल ही मुस्लिमीन, और ये अब नाज़िल हुआ है और हम तो इसके नज़ूल से पहले ही इस पर ईमान ला चुके हैं, यानी इसको मान चुके हैं और हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। अब नज़ूल से पहले कैसे ईमान ला चुके थे कि पहली किताबों की में जो खुसूसियात और जो शराइत और जो निशानियाँ बताई गई थी उनको मद्देनज़र रखते हुए वो पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे थे, समझ रहे थे कि ये आखिरी नबी है और किताब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।